देश से धीरे धीरे करके पैसे कुछ इकट्ठे किए कि तुम्हारी शादी करा देंगे। देश ने कहा कि मेरे पैसे वापस करो। गौस मोहम्मद के सहयोग से इसने एक प्लान बनाया कि हम अभियुक्त जो मृतक है अवधेश है उसको अपने रास्ते से हटा देते। अब आजकल के दोस्तन में भरोसा करे वाला बिल्कुल ही नहीं है भैया। दोस्तन में भरोसा करी हो तो का बताई, तुम्हारे पीठ के पीछे खंजर भोग दे तुम कले जी है क्या, तुम्हारी शादी करे बन निपटा दे तुमका। अब का ही बताएं, मामला बाराबंकी जिले के रामनगर क्षेत्र का है। आपका याद हुई है कि 14/4 तारीख का भैया गैस शव मिला रहा है, जिसकी पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सबका तो पोस्टमार्टम खातिर भेज दी है और फोटो खींच करके आसपास के थानन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे कि देखो भैया कोई पहचाने में है तो बताया उनका। एक के बाद होना का था, जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो शर्ट के पीछे एक छोटी लोगो दिखाई देते हैं। वह शर्ट के भैया स्टिकर से जांच पड़ताल और शुरू की जाती है। छोटे से छोटे सुराग को भैया जुटाने में पुलिस लग जाती है। तो भैया देखा तो मामला खीरी तक पहुंचाती है। पुलिस वाले वहां जाती है खीरी माँ और जाकर के टेलर से जो भैया शर्ट वर्ट के पीछे स्टिकर लगा था उन लोगों से पूछताछ करती है। तो पता चलाती है कि देखो भैया ई का नाम अवधेश है, यही खीरी के रहे वाला है और इनकी रिश्तेदारी बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र में इनकी कोनो साड़ू रहती है। इसके बाद होना का था, पुलिस भी बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र में आती है, साड़ू से मुलाकात करती है। तो पता चलती है कि देखो अवधेश सिंह बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र में मजदूरी काम करता रहा है। तब भाई की दोस्ती रंजन से हुई गिरा है और रंजन भैया देखा तो बहुत ही चालाक और बहुत भैया लालची आदमी था। रंजन क्या करते इसे दोस्ती कर लिए थे अवधेश से, साथ में मजदूरी करते रहे और कहा था कि देखो तुम हमका पैसा दो तुम्हारी शादी करवा देंगे। और गौस मोहम्मद के साथ मिलकर के रामनगर क्षेत्र में ले जाती है, शादी का प्रलोभन देकर के खरीदारी करावती है और पैसा लेकर के काम तमाम कर देती है, डंडे से वार करती है। तनिक सुनो भैया खुलासा क्या हुआ है। बाराबंकी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी सीएन सिन्हा जी मामले की जानकारी देते रहे। आजकल के दोस्तों में भरोसा करे इससे पहले तनिक सावधान हो जाओ भैया। दिनांक 14/4/2024 को थाना रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है मलगापुर, वहाँ पे सुमली नदी के पास एक अज्ञात डेड बॉडी वहाँ बरामद हुई थी और उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन हमारी टीम ने उसके सारे जो एंगल्स हैं उसको देखा। शर्ट के पीछे जो आप देखे होंगे कि वहाँ पर एक दर्जी का एक लोगो स्टिकर बना होता है, उससे इट वाज द फर्स्ट क्लू जिससे कि हमारी टीम ने इस पे आगे काम करना शुरू किया। वो लखीमपुर खीरी में वो शर्ट कहीं पे तैयार हुआ था, वहाँ पर हमारी टीम पहुँची और वहाँ पर उस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि सबसे पहले शिनाख्त होगी तभी हम हथियारों तक पहुँच पाएंगे। इसी बीच में जो उसकी पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में इसकी मृत्यु वो चोट से आई थी, सिर पे काफ़ी चोट थी उसको। डीसीआरबी के माध्यम से जनपद और उसके आसपास के जनपद के थानों और आसपास के सभी जनपदों में उस मृतक की डेड बॉडी को की जो फोटो है उसको सर्कुलेट किया गया। तो उसकी पहचान 20 अप्रैल को मृतक अवधेश कुमार मिश्रा पुत्र मंगू निवासी ग्राम जमुनिया थाना नितौली जनपद खीरी के रूप में उसकी पहचान हुई। और जब ये पहचान हुई तब पता हुआ कि इस मृतक का एक को ब्रदर यानी कि जो साड़ू है वो उसका जिनका नाम पाराशात नाथ मिश्रा है, वो सिसवाड़ा थाना देवा जनपद बाराबंकी में रहते हैं और यह मृतक उन्हीं के साथ रह के मजदूरी का काम करता था। फिर हम लोगों ने उनके जो को ब्रदर हैं उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरे यहाँ था और इसकी दोस्ती एक रंजन नाम के व्यक्ति से हुई थी। रंजन भी हमारे यहाँ काम करता था हम सबके साथ में और रंजन ने कहा था कि हम ये मृतक अवधेश की शादी करा देंगे, इसलिए मृतक अवधेश और रंजन की काफ़ी दोस्ती हुई थी। अब जो रंजन है वो एक शातिर दिमाग का था, उसने अवधेश से धीरे धीरे करके पैसे कुछ इकट्ठे किए कि तुम्हारी शादी करा देंगे, उसको प्रलोभन दिया लेकिन शादी नहीं करा रहा था। तब अवधेश ने कहा कि मेरे पैसे वापस करो। तब इसी बीच में अब इस पर दबाव हुआ पैसे वापस करने का, पैसे तो थे नहीं इसके पास, खर्च हो चुके थे। तो इसने एक इसका मित्र है रंजन का जो अभियुक्त है, उसका नाम गौस मोहम्मद है और गौस मोहम्मद ही जनपद बाराबंकी का रामनगर का ही है। तो गौस मोहम्मद के सहयोग से इसने एक प्लान बनाया कि हम अभियुक्त जो मृतक है अवधेश है उसको अपने रास्ते से हटा देते, न रहेगा न पैसे मांगेगा। और उसने गौस मोहम्मद को यह प्रलोभन दिया कि इसमें जो हम इसकी पैसा और मांगेंगे और कुछ पैसा इसमें से तुमको भी शेयर करेंगे। इसी योजना के तहत गौस मोहम्मद और रंजन ने इस मृतक अवधेश को शादी कराने के बहाने इसको महादेवा के पास आमंत्रित किया, आया वो और कुछ खरीदारी भी कराया ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि उसकी शादी हो रही है, जैसे कि साड़ी है, लॉकेट है, मंगलसूत्र है, बिछिया है, पायल, सब चीज़ें। और फिर उसके बाद उसको घुमाते रहे।
जब मृतक को शायद आभास हुआ कि मुझे कुछ ठग रहे हैं, तो उसने इसका विरोध किया। तो फिर ये वहीं नदी के किनारे पहुँचे और एक बार वहाँ पे रिलीव होने के लिए, अपने बाथरूम जाने के लिए उतरे और वहाँ पर इन्होंने इसको, जैसे ही उतरे तो वहाँ पे पास में खेत में जो कुछ डंडे होते हैं मोटे, जैसे रेत के और इसके, उससे इसके सिर पे प्रहार किया। दोनों ने कई प्रहार किए, जिससे वो वहीं उसकी डेथ हो गई। और फिर शव को छिपाने के उद्देश्य से इसमें मृतक के शव को इन दोनों ने नदी में फेंक दिया। इस तरह से और एक बहुत शातिराना ढंग से इन्होंने इस काम को किया था, लेकिन हमारे सीओ रामनगर साहब के द्वारा इसको कंटिन्यू पर्यवेक्षण इसका किया गया और कप्तान साहब के निर्देशन में इस घटना का सफल वर्कआउट किया गया। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और उस शादी के लिए जो सामान खरीदा गया था उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित हो चुकी है। इन्होंने कन्फेशन भी किया है। सीसीटीवी फुटेज में भी इन दोनों को उस मृतक के साथ जाते हुए दिखाई दिया गया है। तो सभी वैज्ञानिक एवं संगत साक्ष्य इकट्ठे किए जा चुके हैं और अभियुक्तों को माननीय कोर्ट के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया। अब रंजन के साथ जौन गौस मोहम्मद था भैया, इसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है केरल साइड का। तनिक सुनो, सीएन सिन्हा जी बता रहे थे गौस मोहम्मद के विरुद्ध वर्ष 2012 में केरल जो प्रांत है वहाँ पर एक हत्या के मुकदमे होने का प्रकाश में आया है, जिसकी हम लोग अभी उसके विस्तृत विवरण वहाँ से हम लोगों ने मनवाया है। कई लोगों ने आगे अपने उसको साहू को मारने का भी प्लान कर रखा है। हाँ, चूँकि इनको ये पता था रंजन को कि मृतक ने शादी कराने की बात, कि रंजन शादी करा रहा है, उसने अपने साड़ियों को बताया है। तो मृतक चूँकि सारी चीज़ें अपनी साड़ियों से उनकी शेयर तो किया ही था, तो रंजन को लगा कि साड़ियों को भी हम पे शक हो सकता है, तो उसने उसको भी अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। लेकिन इन द मीन टाइम पुलिस हैज़ डन ए गुड जॉब एंड बहुत कम समय में 14 तारीख की घटना है और आज 23 है, 8-9 दिन के अंदर में सारे सही घटना का पर्दाफाश हुआ है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम के उत्साहवर्धन हेतु 20,000 रुपये के। अब सीएन सिन्हा जी की बातें तो आपने सुने ली भैया, बहुत बड़ा खुलासा किया गया। इस दरमियान आपको बता दें कि रामनगर के प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार पांडे जी बहुत नीक काम करीन है। उनके साथ भैया उप निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव जी और भैया उप निरीक्षक संतोष कुमार त्रिपाठी जी, हेड कांस्टेबल दीपक कुमार सिंह, कांस्टेबल रवि शंकर, सूरज यादव, इस सब ने बकायदा मिलकर के बहुत बढ़िया गुड वर्क करीन है। इनका बकायदा 20,000 रुपये पुरस्कारों मिली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिवम वैसा हर जो खबर इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी आप ही का कमेंट कीजिएगा।